जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 28 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे बिल बाय बिल, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन और साथ में जीएसटी। तो ये सारे चीज़ हम एक साथ सीखेंगे, यानी उधार खरीदना या उधार बेचना, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करना और साथ में जीएसटी के साथ में। तो आइए, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो 24, 25, 26, 27 वीडियो को आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छा से समझ में आ सके। तो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे टैली प्राइम का। आप उसे एक एक करके ज़रूर वॉच कीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कंपनी में जाना है, यहाँ से फीचर ऑप्शन में जाना है। फीचर में जाने के बाद एक ऑप्शन यस करना है, इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसे यस कर लीजिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन यूज़ कीजिएगा, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। हम यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करेंगे, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी यस कीजिएगा। फिर इंटर करके आगे बढ़िएगा तो साथ में जीएसटी पे भी वर्क करना है, क्योंकि हमें इसे जीएसटी के साथ करना है, तो हमें जीएसटी को भी यस करना है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद स्टेट ऑटोमेटिक ले लेगा आपका, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, और जीएसटी नंबर यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इंटर करके इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से जाना है वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद परचेज करना है, उधार परचेज। तो परचेज के लिए F9 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से परचेज पे क्लिक करेंगे, परचेज ओपन हो जाएगा। अब सप्लायर्स इनवॉइस नंबर यहाँ पे एक डाल लेते हैं, डेट ऑटोमेटिक ले लेगा आपका। पार्टी नेम डालना है, तो पार्टी नेम डालने के लिए क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक पार्टी का नाम बनाएंगे, जैसे मिस्टर ए। इंटर करने के बाद अंडर हम इसे डालेंगे संडी क्रेडिटर में, तो अंडर हम संडी क्रेडिटर में डाल लेते हैं। बिल बाय बिल ऑप्शन यस रहेगा पार्टी नेम में, और सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसे आप यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद ये पैरामीटर्स खुलेंगे, इसमें आपको चारों ऑप्शन यस करने होते हैं, तो ये सब ऑप्शन यस कर लीजिएगा। रेट हम 10% ले लेते हैं। 30 डेज मंथ इंटरेस्ट का स्टाइल होगा, 30 डेज मंथ। इसमें 4 स्टाइल दिए हुए हैं, 365 डे ईयर, कैलेंडर मंथ या कैलेंडर ईयर। तो हम 30 डेज मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद किस बैलेंस पे कैलकुलेट करना है, तो परचेज करते हैं हम, तो ओनली क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो क्रेडिट बैलेंस ले लेंगे, इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर करेंगे और इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पार्टी डिटेल्स पूछेगा, इसे भी इंटर करके हम फाइनल एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे यहाँ पे परचेज़ का लेज़र पूछेगा, तो परचेज़ का हम एक लेज़र बनाएंगे। इसके लिए हम क्रिएट ऑप्शन में फिर से जाएंगे और एक लेज़र बनाएंगे परचेज़ का। परचेज़ का लेज़र अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो इस लिस्ट ऑफ ग्रुप से आपको परचेज अकाउंट को चूज़ कर लेना है, फिर इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपसे पूछेगा टाइप ऑफ लेजर, तो नॉट अप्लीकेबल। बाद बाकी वही ऑप्शन रहेगा जैसे है। स्टेटरी डिटेल्स नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल करना है। HSN एज पर कंपनी ग्रुप ही रहेगा। जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डाल लीजिएगा और इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछेगा, कौन सा आइटम परचेज करना है, तो ऑल्ट सी करके एक लेजर बनाए, यहाँ पे आइटम बनाएंगे, तो ऑल्ट सी करेंगे और एक आइटम बना लेते हैं माउस के नाम से। अंडर इसे हम प्राइमरी में ही डालते हैं। यूनिट पीस होता है, तो यूनिट बनाएंगे, क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक यूनिट बनाएंगे PCS, पूरा नाम PICS, यूनिकोड में PCS। नंबर ऑफ डेसिमल पहले इसको 0 रखेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा। आइटम बन रहा है तो यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे हम, अप्लीकेबल रहेगा। HSN स्पेसिफाई डिटेल्स एयर पे क्लिक करेंगे और जो माउस का HSN कोड होगा वो टाइप कर लेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपको कुछ नहीं लिखना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपसे जीएसटी रेट डिटेल्स पूछेगा, तो स्पेसिफाई डिटेल्स एयर पे क्लिक करेंगे। टैक्सबिलिटी का टाइप पूछेगा, तो कि एग्जेम्प्ट है, रिलेटेड है, या नॉन जीएसटी है, या टैक्सेबल है, तो हमें टैक्सेबल रखना है। यहाँ पे परसेंटेज मान लिया जाए, माउस पे 18% टैक्स लगेगा, तो 18% टैक्स कर लेते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रखेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पूछेगा आपसे क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी, तो 1000 पीस। रेट कितना, तो 500 के रेट से 5 लाख का सामान हो गया, इंटर करेंगे। अगला आइटम है तो डालिए, नहीं तो एक बार और इंटर कीजिए और यहाँ पे CGST लगाइए, तो ऑल्ट सी कीजिए और एक GST लगाइए, CGST। अंडर ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप होगा GST, CGST है तो CGST को सेलेक्ट करेंगे। और परसेंटेज कैलकुलेशन 18% अगर ऑल ओवर टैक्स लगा रहे हैं तो CGST 9% हो जाएगा, आधा, तो 9% कर लेते हैं।
राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, फिर इंटर करेंगे। अब ऑल्ट सी फिर करेंगे और यहाँ बनाएंगे हम SGST। इसे अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे, SGST को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हो जाएगा 9, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोनों टैक्स कैलकुलेट हो गए। तो 5 लाख का सामान 45,000 टैक्स यानी 5,90,000 का सामान हो गया उधार। इंटर करेंगे, यूए बिल को नो रखेंगे और यहाँ पे हम लेंगे न्यू रेफरेंस, क्योंकि जब भी हम उधार परचेज करते हैं तो न्यू रेफरेंस लेते हैं। बिल नंबर ऑटोमेटिक आ गया 1 नंबर और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिक आएगा तो इसे भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो उधार परचेज की एंट्री हो गई। अब हम फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इसके बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हमें चले जाना है यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ऑप्शन में, उसके बाद जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, फिर जाना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में और यहाँ से हमें इंटरेस्ट क्या करना है, पे करना है। हमने परचेज की है तो इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पेबल पे जाकर के इंटर करेंगे। तो एक दिन का इंटरेस्ट ये 1966 रुपया 67 पैसा दिखा रहा है, हमें 30 दिन का इंटरेस्ट देखना है। तो ऑल्ट और F2 प्रेस करेंगे और 1/4 से लेकर के 1/5 तक का इंटरेस्ट देखेंगे। तो ये 1/4 से ऑल्ट F2 करते हैं, 1/4 से 1/5 तक का इंटर करेंगे। तो ये 1 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इंटरेस्ट को फर्स्ट मंथ का ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों ट्रांजैक्शन 1 मई 2025 को दिखा रहा है, तो हमें ऑल्ट F2 प्रेस करना है और 1/5 से देखना है। ठीक है, 1/5 से 1/6 का देखिए, क्योंकि 1/5 में खरीदारी ही हुआ है। तो 1 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो अब इसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको अल्टर ऑप्शन में जाना है। अल्टर में जाने के बाद यहाँ से चले जाना है वाउचर टाइप में, इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ से ओपन करना है क्रेडिट नोट, इंटर करना है और नेम ऑफ मैनेजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटर करना है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी यस करना है, दोनों ऑप्शन यस रहेगा। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है। अब फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट ऐड करने के लिए एस्केप बटन से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको चले जाना है वाउचर ऑप्शन में, यहाँ से अदर वाउचर पे जाना है और क्लिक करना है क्रेडिट नोट ऑप्शन पे, इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ नेम ऑफ क्लास पूछेगा यानी क्लास, तो इंटरेस्ट पेड को सेलेक्ट करके इंटर करना है। अब आपको डेट चेंज करना है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट रख रहा है। 1/5 को हम खरीदारी किए हुए हैं, तो हम 1 मंथ बाद तो 1/6 को, तो F2 प्रेस करेंगे, F2 से डेट चेंज होता है और 1/6 डालेंगे, 1/6/2025। ठीक है, अब मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे तो ये 30 दिन का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखा देगा। इंटर करेंगे, 1/6 का इंटरेस्ट, 1/6 तक का इंटरेस्ट जोड़ दिया, फिर इंटर करेंगे। इंटर करके आगे इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इंटर करके इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा डेबिट, तो इंटरेस्ट पेड का एक लेजर चाहिए, तो क्रिएट ऑप्शन में जाना है और एक लेजर बनाना है इंटरेस्ट पेड के नाम से, इंटरेस्ट पेड। अंडर जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, क्योंकि यह खर्चा होता है। तो इंटरेस्ट पेड को डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद इसे नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो ये 30 दिन का इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया 5,90,000 का। इंटर करेंगे, ईवे बिल को नो रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया आपका। अब हम दूसरे मंथ का इंटरेस्ट देखने जाते हैं। ये 5,90,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। अब इसके बटन से बैक जाएंगे। अब मान लिया जाए कि दूसरे मंथ का इंटरेस्ट देखना है हमें, तो फिर हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, यहाँ से जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन में और इंटरेस्ट पेबल पे। अब देखिए ये 1 मई का ट्रांजैक्शन था, 1 जून तक का हो गया। अब 1/5 से 1/6 देख लिए हम, अब 1/6 से 1/7 तक का देखना है ट्रांजैक्शन। तो ऑल्ट F2 प्रेस कीजिएगा, 1/6 से 1/7 तक का ट्रांजैक्शन देखना है 2025। तो देखिए अमकी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है 65,000, पिछले बार हुआ था 59 या 61,000। तो अब इस डाटा को ऐड करना है, तो एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हमें क्या करना है, फिर से जाना है वाउचर ऑप्शन में, इंटर करना है, अदर वाउचर पे जाना है, क्रेडिट नोट पे जाना है, इंटरेस्ट पेड पे जाना है। इंटरेस्ट पेड में जाने के बाद डेट चेंज करना है, तो F2 प्रेस करेंगे और 1/7 डेट डालेंगे, 1/7 इंटर करेंगे। मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे तो 65,000 कुछ रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है, फिर इंटर करके इस विंडो को भी एक्सेप्ट करना है, इंटर करना है।
इंटर करने के बाद इंटरेस्ट पेड का लेजर आ जाएगा, क्योंकि पिछले बार हम बनाए थे तो इंटरेस्ट पेड ही डाल लेना है, इंटर करना। अब कुल अमाउंट मिस्टर ए का हो गया 7,18,226 रुपया, जबकि 5,90,000 का ही परचेजिंग था, 2 महीना बाद ये 7,18,000 हो गया, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब इंटर करके यहाँ पे ई बिल को नो रखते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसका पैसा हम पेमेंट कर देते हैं 2 मंथ पे। तो चलिए पेमेंट करने के लिए पेमेंट बटन पे क्लिक करते हैं, F2 करते हैं और एक साथ को ही पैसा हम पे कर देते हैं, एक साथ को। यहाँ से हम क्या लेंगे, मिस्टर ए लेंगे। मिस्टर ए का अमाउंट यहाँ दिख रहा है 7,18,226 रुपया 66 पैसा, इंटर। अगेंस्ट रेफरेंस आएगा पेमेंट करते समय, तो इसे डाल लेना है। उसके बाद क्रेडिट में आपको डालना है कैश, क्योंकि कैश पे कर रहे हैं, तो कैश डाल लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये आपका परचेज, साथ में जीएसटी परचेज, यानी 5 लाख का परचेज, 90,000 का जीएसटी, फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट 61,000, दूसरे मंथ का इंटरेस्ट आपका 65,000। तो इस तरह से आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में ये पैसा पे कर दिया। अब यही काम आपको सेल पे करना है। अब सीखना है सेल कैसे करेंगे, उसमें फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, सेकंड मंथ का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसे रिसिप्ट कैसे करेंगे। तो चलिए सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए सेल बटन पे जाएंगे, पार्टी नेम पूछेगा, क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक पार्टी का नाम बनाते हैं मिस्टर जेड। अंडर जाएगा ये सन्ड्री डेटर्स में, क्योंकि हम इसे बेच रहे हैं, तो सन्ड्री डेटर्स में डालेंगे। बिल बाय बिल यस रखेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी यस रखेंगे। चारों ऑप्शन को यहाँ से यस करना है। अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो 24, 25, 26, 27 इन चारों वीडियोज़ को जरूर देखिए। उसके बाद 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं 30 डेज मंथ पे, डेबिट बैलेंस पे सेल कर रहा है ना, तो डेबिट बैलेंस, और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मिस्टर जेड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब F2 से थोड़ा डेट चेंज देख लेते हैं, चलिए बाद में देख लेंगे डेट। सेल्स का लेजर पूछ रहा है, तो क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करके एक सेल्स का लेजर बनाएंगे। सेल्स का लेजर अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, तो सेल्स अकाउंट में डाल लेंगे। बाद बाकी जो है वैसे रहने देंगे। नीचे एक पूछेगा टाइप ऑफ सप्लाई, इसमें सिर्फ गुड्स रखना है और एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए 1 जून को सेल हो रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1/6 छठा महीना को। तो 1/6 को यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, यानी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सामान ले लेते हैं माउस ले लेते हैं, क्वांटिटी 1000 पीस ले लेते हैं, ठीक है। रेट हम 600 के रेट से ले लेते हैं, इंटर 6 लाख का सामान हुआ। एक बार और इंटर करेंगे, CGST लगाएंगे, टैक्स यहाँ बना हुआ है, इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक टैक्स कट जाएगा। SGST लगाएंगे, ऑटोमेटिक टैक्स कट जाएगा, इंटर करेंगे, ई बिल को नो रखेंगे। 7,08,000 का सामान हो रहा है, और इसे हम न्यू रेफरेंस के साथ में सेव कर देते हैं। तो ये सेल का काम आपका हो गया। अब आपको इंटरेस्ट देखना है, तो इसके बटन से बैक जाएंगे, वहीं पे जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, इंटर करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब इंटरेस्ट हमें रिसीव करना है, क्योंकि हमने सेल किया है, तो इंटरेस्ट रिसिप्ट में जाएंगे, ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे और 1/6 से 1/7 तक का इंटरेस्ट देखेंगे, 1/7 तक का, 7 तक का। तो ये इंटरेस्ट आपको दिखा रहा है 1/6 से 1/7। एक सेकेंड, 1 जून से 1 जून तक ही दिखा रहा है। चेंज करते हैं, ऑल्ट F2, 1/7 से 1/8 महीना, ठीक है। अब 1/7 से 1/8 तक का इंटरेस्ट दिखा रहा है, यहाँ से जुलाई से अगस्त तक का, तो 75,520 रुपया। अब इसे ऐड करेंगे, तो चलिए इसके बटन से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ से चले जाएंगे हम अल्टर ऑप्शन में, यहाँ से जाएंगे हम वाउचर टाइप में, डेबिट नोट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ क्लास पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीप्ट, इंटर करेंगे। अकाउंटिंग इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को यस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ से वाउचर ऑप्शन में जाएंगे, अदर वाउचर में जाएंगे और यहाँ से डेबिट नोट पे जाकर के इंटर करेंगे। इंटरेस्ट रिसिप्ट को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। F2 से डेट चेंज कर लेते हैं 1/8 इंटर। मिस्टर जेड को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटर करेंगे और इस विंडो को एक्सेप्ट करेंगे, फिर इस विंडो को भी एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट पूछेगा, तो इंटरेस्ट रिसिप्ट का एक लेजर चाहिए, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे, इंटरेस्ट रिसिप्ट। अंडर चला जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि ये इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम में डाल लेंगे और इसे इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है।
इंटर और एक्सेप्ट। तो ये 75,520 रुपये आपके मेन अमाउंट में ऐड हो गया। अब दूसरे मंथ का 1/8 से इंटरेस्ट देखने जाते हैं। तो चलिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ऑल्ट F2 प्रेस करते हैं। 1/8 से अब इंटरेस्ट देखते हैं 1/9 तक का। तो ये देखिए 80,000 इंटरेस्ट बन रहा है सेकंड मंथ का, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब इसे बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद इसे एक्सेप्ट करने के लिए आपको जाना है फिर से वाउचर में, इंटर करना है, अदर वाउचर में डेबिट नोट पे, और इंटरेस्ट रिसिप्ट को सेलेक्ट करके इंटर करना है। F2 से डेट चेंज करना है, 1/8 कर देना है, 1/8 इंटर। मिस्टर जेट को सेलेक्ट करना है, इंटर करना है, 1 सेकेंड, F2 1/8 मिस्टर जेड, एक 8/2025। चलिए 1/8 से 1/9 तक का डालते हैं, ऑल्ट F2, 1 सेकेंड, ऑल्ट F2, 1/8 से 1/9 तक का इंटरेस्ट, इंटर मिस्टर जेड, हाँ इंटर। और इंटर करके इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेना है, फिर इंटर करके इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रिसिप्ट का लेजर आएगा, इसे इंटर करके और एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये इंटरेस्ट हो जाता है आपका। अब इसे रिसिप्ट करना है, तो रिसिप्ट करने के लिए चले जाना है, रिसिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है मिस्टर जेड को, इंटर करना है। तो मिस्टर जेड की यहाँ सारा अमाउंट 7,86,331 रुपया हुआ। तो 7,86,131 रुपया 73 पैसा, इंटर। अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर इंटर करेंगे। कैश में रिसीव कर रहे हैं तो कैश को सेलेक्ट करके और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जीएसटी के साथ में आपका इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया। तो दोस्तों ये था आपका जीएसटी विथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सारे ट्रांजेक्शन देखने हो तो आपको डेबुक में चले जाना है, ऑल्ट F2 प्रेस करना है, 1/4 से लेकर के 1/9 तक का ट्रांजेक्शन देखिए, ये 2026 आ गया। ऑल्ट F2, थोड़ा सा डेट में दिक्कत हो रहा है, डेट आप लोग सही से डालिएगा, 1/4/2025 से लेकर के एक ही दिन का आ गया, 1/9/2025। तो ये सारे आपको ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखा देंगे।